लो वो आ गई और ऐसा मत सोचना कि वो अकेली है। जब वो जॉन सीना को बुलाएगी तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के जॉन सीना उनके लिए आ जाएंगे। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों को वीडियो में। मनी इन द बैंक के बाद हुए आज के मंडे नाइट रॉ में कितने और कौन कौन से धमाके हुए हम लोग ये जानने वाले हैं। तो रॉ को स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट रियल चैंपियन अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन जॉन सीना। जॉन सीना के यहाँ आने के बाद क्राउड उनका वेलकम करते हैं लेट्स गो सीना, सीना सक्स के साथ। ऐसे में जॉन सीना कहते हैं तुम लोग मुझे अलग ही कुछ सिखाते हो। हर बार जब मैं आता हूँ तुमने मुझे जो मनी इन द बैंक में सिखाया ट्रू इज लाई, सच तो एक झूठ है। तुमने अपनी सारी ताकत बर्बाद कर दी एक स्लाइड शो कॉमेडियन को बचाने के लिए, जिसका सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये है कि वो मेरी नकल करता है। तुम्हें लगता है तुमने कुछ हासिल किया है। क्राउड यहाँ पे वी लव ट्रूथ, हम ट्रूथ से प्यार करते हैं इसके चैंट करने लगते हैं। तो सीना कहते हैं तुम्हें लगता है तुमने कुछ अच्छा हासिल किया है, बट नॉट, यू ऑल आर स्पाइनलेस कीबोर्ड वॉरियर्स, यू आर इग्नोरेंट आर्म चेयर एक्टिवेट्स एंड यू डू नॉट हैव एनी रियल पावर टू चेंज एनीथिंग। कोई रियल पावर नहीं है कुछ भी बदलने के लिए तुम्हारे पास। ओ तुम लोगों को ये अच्छा नहीं लगा? R-Truth सिर्फ एक गिमिक है, एक कैरेक्टर है। एक साल बाद कोई उसका नाम नहीं लेगा। R-Truth वो है जिसका मैं कभी भी तुम्हारे जैसा घटिया फायदे के लिए इस्तेमाल होने नहीं दूंगा। ये मेरी फेयरवेल टूर है, सुना तुम लोगों ने? आई हैव लिमिटेड टाइम, मेरे पास लिमिटेड टाइम है। जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने कहा था 36 डेट्स, और जब मैं फिनिक्स में हूँ तो ऑलमोस्ट मैंने आधा रास्ता तय कर लिया है। तो अपनी आवाज मत बर्बाद करो, उसे इस्तेमाल करो मुझे देने के लिए जो है कंपटीशन, क्योंकि जिसके लिए तुमने इस्तेमाल किया, चाहे वो R-Truth हो, कोडी रोड्स हो या रैंडी ऑर्टन, मैं सबको चुप करा चुका हूँ तुम्हारे बेस्ट को हरा के। बेस्ट वर्ड आया कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है। बड़े सीरियस मूड के साथ सीएम पंक रिंग में जॉन सीना के सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं आर यू कंफर्टेबल जॉन? मैं चाहता हूँ कि तुम कंफर्टेबल रहो, क्योंकि बहुत कुछ कहना है मुझे तुम्हें। जो बोल रहा हूँ उसे सुनो वरना मार पड़ेगी। अच्छा सुना है बड़खुदार, तुम रेसलिंग को बर्बाद करना चाहते हो, सब कुछ खराब करना चाहते हो जिसे तुमने बनाया। तो सीएम पंक बचाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि लोगों ने तुम्हें पिक नहीं किया। 2011 में इन्होंने मुझे पिक किया वॉइसलेस का वॉइस बनने के लिए। तुमने अभी तक बेस्ट से लड़ा नहीं है। हाँ कोडी बेस्ट है, लेकिन तूने उसे हराया एक चीप शॉट से। नो आई एम नॉट हियर टू किस माई फाइनल बॉस एस लाइक यू। पता है ये लोग जो है मेरे बॉस है, ये मेरी जॉब है। वो चाहते हैं, उनको ट्रूथ चाहिए, उनको रॉन किलिंग्स मिल रहा है। वी आर ऑल कैश ऑन अ व्हील, आई हैव सेड इट वेरी फेमसली एंड आई हैव ऑलवेज नो दैट एंड इट्स अ टाइम सीएम पंक टॉट जॉन सीना दैट ही इज जस्ट आई स्पोक ऑन द व्हील टू। हम सभी एक व्हील के स्पोक हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी चाहे कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना बन जाए, वो सिर्फ पहिए का एक हिस्सा है। तू भी सिर्फ एक सेंटर ऑफ स्पोक है, ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का सब कुछ। याद है एलिमिनेशन चेंबर में 10 साल बाद हम भिड़े थे? जो मुझे याद है वो ये है कि तुमने मुझे पिन किया था जब उस सेथ रॉलिंस ने मुझे स्टॉम्प किया था। तुमने मुझे सॉरी बोला था। ये सॉरी क्यों था जॉन? क्योंकि तुम तब भी जानते थे और अब भी जानते हो कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। जब मैं ये टाइटल लूंगा तुमसे बचे टाइम में तुम सबसे माफी मांगने में स्पेंड करोगे अपने फेयरवेल टूर को। ये टाइटल ने तुझे एक मॉन्स्टर बना दिया है। और सिर्फ ये टाइटल लेना मेरा गोल नहीं है, सबको चाहिए ये टाइटल। मुझे लगता है कि मुझे मॉन्स्टर बनना पड़ेगा एक मॉन्स्टर को रोकने के लिए। बताओ मुझे कब छीनूं मैं तुमसे ये टाइटल तुम्हारे बचे डेट्स में? क्या आज तू तैयार है? जॉन सीना कहते हैं जॉन सीना सीएम पंक वन फाइनल मैच बेस्ट इन द वर्ल्ड वर्सेस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, लेट्स डू इट। चलो करते हैं, लेकिन मेरी जान आज नहीं, सऊदी अरेबिया पहुंच जाना। मिलते हैं नाइट्स ऑफ चैंपियन में। बर्न इट डाउन, व्हाट द हेल। सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है। ग्रीन सूट बूट में मिस्टर मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस अपने गुंडों के साथ पधारते हैं। वो रैंप पर अपने ब्रीफकेस को दिखाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ये सिर्फ एक वार्निंग साइन था, बचकर रहना। ओ वाओ ये क्या था? फियरलेस डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर निकी बेला रिटर्न करती है आज मंडे नाइट रॉ में। फैंस का रिएक्शन देखने लायक था। रिंग में आके निकी कहती है कि फिनिक्स बहुत अच्छा लग रहा है घर वापस आके। थैंक यू टू माई बेला आर्मी, आई मिस्ड यू ऑल अ लॉट। मैं यहाँ एक बड़े अनाउंसमेंट के बारे में बात करने आई हूँ। आप जानते हैं काफी सालों बाद वुमेन्स प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई एवोल्यूशन। मैंने फर्स्ट टाइम मेन इवेंट किया था। अब देखे तो कितना टैलेंटेड रोस्टर है हमारा। रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर, ईयो स्काई। न्यू कमर्स की बात करें तो रॉक्सन पेरिस, स्टेफनी वकेर, जूलिया, ये सब मेन इवेंट लेवल सुपरस्टार हैं। इतने में ली मॉर्गन यहाँ पे आते हुए कहने लगती है कि तुमने बेस्ट वुमेन्स डिवीजन में मेरा नाम कैसे नहीं लिया? मैं सबसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ सब में। क्या इसलिए निकी क्योंकि तुम जेलस हो मेरे से? क्योंकि मेरे पास रिस्पेक्ट है, एक चैंपियनशिप है और एक आदमी भी है। ये क्या कह दिया लिव ने? उनकी दुखती नस पे हाथ रख दिया उन्होंने। वो जानती है कि अभी अभी उनका डाइवोर्स हुआ है,
लेकिन क्या लिव मॉर्गन ये भूल रहे कि अगर उनके पास डोमिनिक जैसा आदमी है तो निकी बेला के पास भी WWE में एक आदमी है, और वो कौन है जिसे आप सब जानते हो, जॉन सीना। जॉन सीना और निकी बेला के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। अब देखो यार, निकी बेला WWE में वापस आ चुकी है और अभी जॉन सीना का फेयरवेल टूर चल रहा है। अगर WWE आइकॉनिक चीज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जॉन सीना और निकी बेला का रियूनियन एक छोटे से टाइम के लिए, ये चीज बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी। जॉन सीना अगर निकी बेला का यूज करते हैं एक सीक्रेट वेपन के तौर पे अपने फेयरवेल टूर में, जॉन सीना क्या कर रहे हैं, वो हिस्ट्री को रिपीट कर रहे हैं, तो क्यों ना एक बार इस चीज को भी रिपीट किया जाए। और लिव मॉर्गन को अगली बार आदमी ना होने की धमकी देने से बचना चाहिए, वरना खामखा डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो अब लिव को एक जोरदार जवाब देते हुए निकी कहती है कि पता नहीं वो आदमी जिसकी तू बात कर रही है वो तेरा है या रॉक्सन का, मैं कंफ्यूज हूँ। इसके बाद जब निकी यहाँ से जाने लगती है तो ईगो हर्ट करने वाली बात लिव कहती है कि मैं तो चैंपियन हूँ और तू एक रियलिटी शो की डीवा है। ऐसे में जैसे निकी रिंग के अंदर एंटर करने जाती है कि लिव मॉर्गन यहाँ पे ओबिलियन लगाते हुए निकी बेला को नॉकआउट कर देती है। एवोल्यूशन प्रीमियम लाइव इवेंट का पहला मैच यहीं से कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि निकी बेला वर्सेस लिव मॉर्गन हो सकता है। ओह नो, ये क्या कर लिया हमारे R-Truth ने। नहीं नहीं, ये R-Truth नहीं है, ये रॉन किलिंग्स है। ब्लैक हुडी पहना हुआ एक बंदा कमेंट्री टेबल पर चढ़ जाता है, वो कपड़ा हटाता है अपना मुखड़ा दिखाने के बाद वो कहते हैं वो तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि तुम मायने नहीं रखते, वो समझते हैं कि तुम्हारी आवाज मैटर नहीं करती, लेकिन उन्होंने देखा तुम्हारी पावर जिस वजह से मैं यहाँ हूँ। जब तुम्हें कोई कहे कि मैं स्लाइड शो कॉमेडियन हूँ, किसी का कॉपी हूँ, तो मैं वो नहीं हूँ। ओ माय गॉड, ये R-Truth क्या करते हैं, वो सीजर निकालते हैं और अपने हेयर को कट करना शुरू कर देते हैं। फैंस के रिएक्शन आप लोग देख सकते हो R-Truth के इस हरकत पे। R-Truth के इतने बड़े स्टेप के बाद R-Truth कहते हैं, R-Truth, द ट्रुथ हैज सेट मी फ्री, सच्चाई ने मुझे आजाद कर दिया, मैं हूँ रॉन किलिंग्स, इस नेम को रिस्पेक्ट दो। तो R-Truth गाइस अपने रियल नेम रॉन किलिंग्स के साथ वापस आ चुके हैं। अब ये किसी का कॉपी नहीं है, ये रॉन R-Truth किलिंग्स है। ट्रिपल एच कहते हैं यू वांटेड इट, तुम्हें यही चाहिए था। फैंस कहते हैं देखो इस टकले को, कितना खुश होने का एक्टिंग कर रहा है। R-Truth के चेहरे पे साफ दिख रहा है कि वो ट्रिपल एच को हेट करता है और साथ में ये फोटो खींच रहे हैं। पहले फायर करता है फिर सारा क्रेडिट लेता है। R-Truth वापस आए हैं तो सिर्फ फैंस और WWE के CEO निक खान की वजह से। तो अब टाइम था एक बैंगर मैच का, सैमी ज़ेन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा, फैटल 4-वे मैच ऑफ फर्स्ट राउंड फॉर द किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। मैच से पहले सेथ रॉलिंस ने क्या कहा, वो कहते हैं कि लड़कों फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ मनी इन द बैंक के बाद अब किंग ऑफ द रिंग में धावा बोलने का टाइम है, ये जीत चाहिए मुझे, खत्म कर दो सबको। क्या ब्रॉन ब्रेकर ने ऐसा किया? बिल्कुल किया, सिवाय जीत के। ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे सबको खत्म कर रहे होते, लेकिन बीच में LA नाइट आ जाते हैं, उन्हें BFT लगा देते हैं, जिस वजह से सैमी ज़ेन यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो को हलवा किक लगा के इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद तो यार सैमी ज़ेन से ज्यादा खुश हमें कैरन क्रॉस दिखे। वो कहते हैं कि सैमी तूने कर दिखाया मेरे भाई। वो कहते हैं देखा मेरी बातों का फायदा हुआ ना तेरे ऊपर। सैमी कहते हैं अपनी बकवास बंद कर, मैं काफी था उस मैच को जीतने के लिए और मैं काफी हूँ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के लिए भी। अब अगर ज्यादा बोला तो मैं तुझे खत्म करने के लिए भी काफी हूँ। तो सैमी टूर्नामेंट में आगे बढ़ चुकी है। इसका फाइनल मैच हमें देखने को मिलेगा किंग ऑफ द रिंग में, जहाँ विनर को क्राउन किया जाएगा किंग ऑफ द रिंग से। इसके बाद उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा चैंपियन से फाइट करने का समर स्लैम में। लेकिन यहाँ आज तो मेरे भाई चैंपियन ही चेंज हो गए। जे उसो वर्सेस गुंथर का मैच हमें देखने को मिलता है फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। जे उसो जो कर सकते थे उन्होंने वो सब कुछ किया, वो अपने लिमिट तक गए, लेकिन गुंथर को वो नहीं हरा पाए। गुंथर के स्लीपर होल्ड में जे उसो चैन की नींद सो जाते हैं, वो पास आउट हो जाते हैं और इसी के साथ गुंथर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। ज्यादा टाइम तक ये बंदा टाइटल के रह नहीं सकता है। गुंथर मोस्ट ऑफ टाइम अपने करियर में चैंपियन रहे हैं। देख लो एग्जांपल आपके सामने है, अभी अभी वो रेसलमेनिया में अपनी चैंपियनशिप हारे थे और फिर से चैंपियन बन गए, क्या बात है। लेकिन ये मोमेंट थोड़ा सैड करने वाला था जब जे उसो रिंग साइड बैठे होते हैं और उनके सन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं अपने फादर के साथ। अब न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द मैन बेकी लिंच के यहाँ आने के बाद वो कहती है कि कोई यू डिजर्व इट के चैंट नहीं कर रहा है, मुझे तुमसे ये सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये डिजर्व करती हूँ। मैं चाहती तो अपने हॉट हस्बैंड और अपनी डॉटर के साथ इसे सेलिब्रेट कर सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पे आई और तुम लोग मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहे हो। चलो लारा वेल्किरिया को बुलाते हैं, उसे माफी मांगनी होगी और मेरे हैंड को वापस से रेस करना होगा। उसने मेरे शोल्डर को डिसलोकेट करने की कोशिश की और मुझे मारने की कोशिश की, सॉरी तो उसे कहना होगा। कम ऑन लायरा। एकदम एंग्री वर्ड की तरह उखड़ी हुई एक्सप्रेशन में लारा वेल्किरिया सामने से आती है, लेकिन पीछे से बेली अटैक कर देती है बेकी लिंच के ऊपर। बेकी लिंच जल्दी से रिंग से बाहर निकलते तो लारा वेल्किरिया वापस से उन्हें रिंग में भेज देती है। तो बेली यहाँ पे रोज प्लांट के लिए जा रही होती है, लेकिन वापस से किसी तरह से बेकी
बेकी लिंच अपनी जान बचाकर क्राउड के बीच से निकल जाती है। तो आज हमने क्या देखा कि बेली वापस आ चुकी है, लेकिन लारा वेलकिरिया थोड़ी कंफ्यूज दिखी इस चीज से। क्या उन्हें खुशी नहीं हुई बेली के आने पे? अब यहाँ क्वीन ऑफ द रिंग का फर्स्ट राउंड क्वालिफाइंग मैच हमें देखने को मिलता है। लिव मॉर्गन वर्सेस कायरी सेन वर्सेस रॉक्सन पेरेस वर्सेस रिया रिप्ली के बीच। लिव एंड रॉक्स साथ में मिलकर रिया और कायरी पर भारी पड़ रही थी, लेकिन मैच के एंड मोमेंट पे रिया रिप्ली यहाँ पे जीत चुकी थी जब वो रिप्टाइल लगा देती है लिव मॉर्गन को। लेकिन रकील रॉड्रिगेज रिया रिप्ली को रिंग से पुल कर लेती है। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि कायरी सेन इनसेन एल्बो हिट करती है लिव मॉर्गन को। वो पिन करने के लिए जाती पर रॉक्स यहाँ पे आ जाती है। वो पिन ब्रेक करती है और खुद रोलअप के साथ कायरी सेन को पिन करते हुए इस मैच को जीत जाती है। चैट गेबल वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच हमें देखने को मिलता है। आज तक ये रिकॉर्ड था कि चैट गेबल ने कभी भी एजे स्टाइल्स को नहीं हराया है और लूजिंग स्ट्रीक चैट गेबल का जारी रहेगा अगेंस्ट एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स इस मैच को जीत जाते हैं चैट गेबल को हरा के। तो आज की इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट कर देना। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइज।